नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका 8 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन दूंगा और 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर ये तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं पूरा एकदम डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से बस देखिएगा। ए, ठीक है, बराबर AIJ/M/N का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि एक वर्ग अवयव है। ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? एक वर्ग अवयव है। यदि ऑप्शन में पहला है m लेस देन n, m लेस देन n, ये जो m है ये कम है किससे? इससे, तो ये डायरेक्ट गलत है। बी में है m ग्रेटर देन n, यहां होगा, ठीक है, m ग्रेटर देन n, तो ये भी आपका क्या है? गलत है, ठीक है। और m इक्वल टू n है, ये आपका एकदम सही है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है भाई? सी है, m इक्वल टू n। रो और कॉलम जो होता है वो बराबर होता है, किसमें? वर्ग अवयव में। वर्ग अवयव में क्या होता है? जितनी रो की संख्या होती है उतनी कॉलम की भी संख्या होती है। तो एकदम आप समझ गए होंगे, m इक्वल टू n एकदम सही है, ठीक है। आगे आते हैं 9 नंबर में। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग समान है? ठीक है, तो यहां x और y आपको ज्ञात करना है, ठीक है, और बताना है इसके और इसके लिए कौन सा x और y का वैल्यू होगा जो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो चलो अभी हम ऐसा मान कर चलेंगे कि ये और ये दोनों बराबर है। मान के चलेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 3x + 7, ठीक है, y + 1, ओके, 5 और फिर 2 - 3x, ओके, और फिर बीच में बराबर दे दो 0 y - 2, ओके, फिर 8 और 4 यहां पर प्रेम से लिख लो। अभी हम इस दोनों को क्या कर दिए हैं? बराबर में लिख दिए। अब देखो इसके सामने वाला ये है, तो 3x + 7 = 0, तो 3x = क्या हो जाएगा? -7, ठीक है। ये अगर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। तो x = क्या हो गया? -7/3, -7/3 हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में भेज दिए। अब देखो, अब हम y वाले को बराबर कर लेते हैं, आ जाओ। तो 5 बराबर y - 2, तो ये देख लो 5 इसको इधर भेजो +2 और ये y, तो 7 बराबर क्या हो गया? 7 बराबर क्या हो गया? y, ठीक है। और चलो अब देखो इसको इसके बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो y + 1 = 8, तो y बराबर क्या हो गया? 8 - 1, तो बराबर में क्या मिलेगा जी? 7। अब देखो इसको इसके बराबर कर लो, इसके बराबर कर लो, तो 2 - 3x बराबर क्या हो गया? 4, तो हम 2 -4 बराबर 3x लिखेंगे, तो -2 बराबर हो जाएगा 3x, तो -2/3 = x। देखो x का 2 को वैल्यू निकला, एक है -7/3, एक है -2/3, और एक है y कितना है? 7, और दूसरा y भी क्या है? 7 ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? गुड। अब देखो इसका हम जवाब दे ही दिए हैं, तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे मिटाते हैं। ओके, x का 2 वैल्यू है, x = -7/3, और फिर एक निकला है -2/3, और y का सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो कितना है? यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो y = हम 7 लिखेंगे। अब देखो क्या करते हैं, एक बार x बराबर ये और y बराबर ये देते हैं, देखते हैं बराबर होता है कि नहीं दोनों। तो 3 × -7/3 अब +7, ठीक, फिर 5 जैसे रहने दो, फिर y की जगह पर क्या देंगे? 7 + 1 हो जाएगा, और फिर ये 2 - 3 अब देखो x जो है, x वो कितना है भाई? -7/3 है, ओके, बराबर लिख दो।
अब आ जाओ 0 8 लिख दिए और y माइनस 2, तो y कितना है जी 7, तो 7 माइनस 2 और ये 4 जैसे रहने दो। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा फाइनली, तो -7 + 7, ठीक, और ये 8, और ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 ऊपर में रह जाएगा और ये 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट मिला 0 5 फिर 8 4। ओके, अब देखो ये भी कैंसिल, तो इधर हो गया 0 8 5 9, बराबर हुआ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ भैया, बराबर नहीं हुआ। कहाँ पे देखो 0 5 0 5 8 9 8 4, बराबर नहीं हुआ ना एक जगह पर। बराबर का मतलब होता है पूरा हू बहू, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, देखो इसका मतलब मुझसे मिस्टेक नहीं हुआ है, सब सही है, लेकिन बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये और ये वैल्यू तो कदापि नहीं होगा, ठीक है। एक भी पॉइंट पे अलग नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट अलग नहीं होना चाहिए। यहां देखो ये अलग हो गया, ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं है। अब इसको मिटा देते हैं, एक बार हम लेते हैं इस दोनों को, आ जाओ, तो 3 इंटू एक्स लिखल है तो -2/3 अब +7, 5 जैसे रहने दो, फिर y +1, तो y देखो कितना है 7 + 1, ठीक है, और ये फिर देखो 2 - 3 इंटू -2/3, ठीक। अब बराबर में देखो 0 8 y 7 - 2 और 4, ये गया ये गया, ठीक है, तो -2 + 7 8 5, ठीक है, 2 और माइनस माइनस क्या हो गया +2, ठीक है, ये 0 8 5 4। अब देखो जरा सा यहां मिटाते हैं, ये कितना आ रहा है 5 8 5 4। अब देखो 0 5 8 4 सब मिल गया, बस इस पॉइंट पर देखो ये नहीं मिला, तो मतलब ये भी x का वैल्यू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू भी काम नहीं करेगा, ये वैल्यू भी काम नहीं करेगा, ये वैल्यू भी काम नहीं करेगा, मतलब इसमें से कोई मैच नहीं किया, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। एक लाइन में हम ये लिख देंगे, ज्ञात करना संभव नहीं है, बस यहाँ पर टिक मार देंगे, और ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, नीचे आ जाओ, तो ये आप समझ गए ना ये, तो थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऊपर करेंगे। 3/3 कोटि के, तो कोटि कितना है भाई, कोटि 3/3 का है, ठीक। ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि का भी मतलब अवयव ही होता है, एलिमेंट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रविष्टियों की संख्या कितनी है जी, की संख्या टोटल 2 है, कहोगे कैसे, 0 या 1 है ना, तो टोटल कितना हो गया 2 इसकी संख्या हो गया, ठीक है। अब कहता है अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, तो अब कुल अवयवों की कुल संख्या पूछ रहा था ना, की कुल संख्या वो क्या करेंगे भाई पता है, ये प्रविष्टियों की संख्या और इसके कपार पे लिख देना है कोटि, ठीक है, तो ये 2 और कपार पे हो गया 9, ठीक है, तो इसमें टोटल एलिमेंट 9 होगा। अब इसको लिख दो 9 बार, 3 4 5 6 7 8 9, टोटल का मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा 512 आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।